गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 3 का पाठ 1 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सीखो। तो आइए हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि किससे हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए? हंसना सीखना चाहिए। फूल जैसे मुस्कुराते हुए दिखते हैं, हमें भी जीवन में ऐसे ही हंसते हुए रहना चाहिए। भौरों से नित गाना। भौरे क्या करते हैं? काले कलर का जो भौरा होता है, आपने देखा होगा, वो गुनगुनाता रहता है। तो उसकी तरह हमें भी नित गाना सीखना चाहिए। तरु की झुकी डाली से नित सीखो शीश झुकाना। तरु की डाली मतलब पेड़ की जो डाली होती है, उससे हमें क्या सीखना चाहिए? नित सीखो शीश झुकाना। मतलब शीश झुकाना, झुके हुए नर्म स्वभाव का बना रहना हमें तरु की डाली से सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा एकदम शीतल शीतल लहराती रहती है, एकदम कोमल कोमल चलती रहती। ऐसे हमें हवा से भी सीखना चाहिए कि हमारा स्वभाव एकदम शांत और कोमल हो। दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी से हमें क्या सीखना चाहिए? मिलना और मिलाना। मतलब जैसे दूध में पानी को मिलाते हैं तो वो कैसे मिल जाते हैं कि पता ही नहीं लगता है कि दूध और पानी अलग अलग है। इसी तरीके से हमें दूध और पानी से मिलना और मिलाना सीखना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। सूरज की किरणों से हमें क्या सीखना चाहिए? कि जगना और जगाना। सूरज की किरणें क्या करती है? सुबह सुबह जैसे सूरज की रोशनी आती है, किरणें आती है, खुद तो जल्दी जग ही जाती है और दूसरे भी सूरज की रोशनी देखकर जगते हैं। तो हमें सूरज की किरणों से जगना और जगाना सीखना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता मतलब डालियों से, हमें पेड़ों की जो डालियां होती है उससे हमें सीखना चाहिए कि सबको गले लगाना। वो कैसे झुक झुक कर ऐसा लगता है कि वो सबको गले लगाने के लिए झुक रही है। इसी तरीके से हमको भी सबको गले लगाना सीखना चाहिए। मतलब सबसे मिलजुल कर रहना सीखना चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक हमें क्या शिक्षा देता है? जैसे ही दीपक होता है, जैसे हम दीपक जलाते हैं तो अंधेरा अपने आप मिट जाता है। इसी तरीके से हमें भी, हम जहाँ पर भी जाते हैं तो हमें अंधेरा मतलब किसी के दुख दर्द को हरना सीखना चाहिए। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से हमें क्या सीखना चाहिए? धरती से, कि लोगों की हमें सच्ची सेवा करना। पृथ्वी क्या क्या करती है? देखिए, पृथ्वी अन्न देती है किसानों को, ठीक है। पृथ्वी पर नदियाँ बहती है तो हमें पानी मिलता है, पेड़ों से हमें हवा मिलती है। तो पृथ्वी सबकी सच्ची सेवा करती है। ऐसे ही हमें भी सबकी सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए पृथ्वी से। जल धरा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। जल धरा मतलब नदी है या कोई भी पानी की जो धरा माने धार जो होती है, जो बहती है, उससे हमें भी जीवन पथ में बढ़ना सीखना चाहिए। कि नदी की धारा कैसे आगे बढ़ती रहती, वैसे हमें भी आगे बढ़ना सीखना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचाई पर चढ़ना। और धुएं से हमें क्या सीखना चाहिए? कि हमें हमेशा ऊंचाई पर, धुआं क्या होता है? जब हम आग लगती है कहीं पे, हम देखते हैं तो धुआं ऊपर उठता है। तो ऐसे हमें भी जीवन में ऊपर उठने की शिक्षा धुएं से हमें लेनी चाहिए। तो ये इस कविता में बच्चों बताया गया है। तो अब आइए हम इसका आगे और क्या बताया गया है वो हम देखते हैं। अब है आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? ये देखो आप, इसमें इसमें क्या है? कुछ पेड़ है, पेड़ों पे फल लगे हुए हैं और पानी की नदी बह रही है। कुछ पर्वत, और पर्वत के पीछे सूर्य उदय होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं उड़ते हुए आसमान में। और क्या दिखाई दे रहा है? कुछ फूल उगे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मॉर्निंग का
टाइम इसमें दिखाई दे रहा है। इस तरह से इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। इनमें से कौन-कौन सी वस्तुएँ आप प्रतिदिन देखते हैं? क्या आप सुबह उठते हैं जल्दी, या तो आप इनमें से क्या-क्या चीज़ें आप देखते हैं? क्या आसमान में पक्षी उड़ते हुए देखा होगा आपने, सुबह सूर्य उदय होते हुए देखा होगा। इनमें से कोई न कोई चीज़ हर आदमी, हर इंसान देखता ही है जीवन में डेली। उगते हुए सूरज को देखकर आपके मन में किस प्रकार के भाव आते हैं? जब आप उगता हुआ सूरज देखते हो, आपके मन में क्या विचार आता है? क्या हमें भी जल्दी उठना चाहिए, जैसे सूरज सुबह अपने सही समय पर उदय हो जाता है, तो हमें उसको देख कर के क्या विचार आता है? आपके मन में क्या भाव आता है? आप सोचिए। रंग-बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? जब आप कहीं बगीचे में या कहीं जाते हैं, तो रंग-बिरंगे फूलों को देखकर आपके मन में क्या विचार आता है? वो बताइए आप। रंग-बिरंगे फूल देखकर अच्छा लगता है, खुशी होती है मन में, है ना? इस तरीके से हमें रंग-बिरंगे फूलों को देखकर जो भी विचार आता है वो हमें सोचना है, बताना है। किससे क्या सीखें, मिलान कीजिए। इस कविता में हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखने के बारे में बताया गया है। हम किससे क्या सीख सकते हैं? क्या हमें याद रहा? आइए हम मैच करके देखते हैं। सूरज से हमें क्या सीखना चाहिए? सूरज से हमें क्या सीखना चाहिए? देखिए, सूरज से हमें जगना और सूरज से हमें क्या सीखना चाहिए? सूरज से हमें जगना और जगाना सीखना चाहिए। और फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए? फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए बच्चों? कविता में क्या आया है? फूलों की तरह हमें हंसना, मुस्कुराना सीखना चाहिए। दीपक से हमें क्या सीखना चाहिए? उसमें क्या बताया गया है कि दीपक से हमें, जैसे दीपक की रोशनी होती है तो अंधेरा दूर होता है, तो हमें भी अंधेरा दूर करना सीखना चाहिए। ये क्या है? भंवरा बनाया हुआ है, तो भंवरे से हमें क्या सीखना चाहिए? भंवरा क्या करता है? गुनगुनाता रहता है, तो हमें भी नित गाना सीखना चाहिए। पेड़ों से हमें क्या सीखना चाहिए? पेड़ों से हमें पेड़ और पेड़ों की डाली से हमें क्या सीखना चाहिए? शीश झुकाना सीखना चाहिए। जैसे डालियाँ झुकी हुई रहती है, ऐसे हमें भी शीश झुकाना, मतलब विनम्र होके रहना सिखाती है। और ये क्या है? नदी, नदी की जो धारा बह रही है उससे हमें क्या सीखने को मिलता है? उससे हमें सीखना चाहिए कि जीवन में सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इस तरीके से बच्चों ये इसमें मिलान करना था। आइए अब हम और आगे देखते हैं, आगे क्या पूछा गया है। कविता में किससे सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी, उसका चित्र बनाइए और नाम लिखिए। आपको किस चीज़ से क्या सीखने को मिला, वो अच्छा लगा? क्या आपको सूरज से सीखने को जो मिला है कि जीवन में अंधेरा दूर करना, ये तो क्या ये अच्छा लगा? या फूलों से आपको मुस्कुराते रहना चाहिए, ये सीखना अच्छा लगा? दीपक से अंधेरा मिटाना अच्छा लगा? या भंवरे से गुनगुनाते रहना चाहिए जीवन में, ये अच्छा लगा? या पेड़ों की डाली की तरह हमें झुककर रहना चाहिए, ये बात अच्छी लगी? या फिर आपको नदी की धारा की तरह आगे बढ़ने की प्रेरणा अच्छी लगी? इस कविता के किस प्राकृतिक चीज़ से आपको सीखना अच्छा लगा? पढ़िए और बताइए कि भाव कविता की किस पंक्ति में आया है। पेड़ों की झुकी डाली से हमें ये सीखना है कि हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तो पेड़ों की डाली से हमें विनम्र रहना सीखने की बात जो इस कविता की पंक्ति में आई है वो हमें बताना है। तो आइए देखते हैं हम कहाँ आई है वो बात, कविता की किस पंक्ति में आई है। ये तरु की आई है, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु मतलब पेड़ की डाली से हमें नित्य शीश झुकाना सीखना चाहिए। ये बात इस लाइन में आई है।
अब अपन और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्या पूछा गया है कि हवा के झोंकों से हमें सीखना है कि हम हमेशा कुछ न कुछ काम करते रहें। ये बात किस लाइन में आई है कि हवा के झोंकों से हमें कुछ न कुछ काम करते रहने की प्रेरणा मिलती है? वो भी हम देखते हैं इसमें। ये बात कहाँ पर आई है? ये बात आई है, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। ये बात इस लाइन में आई है कि सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। आइए और आगे देखते हैं। आगे क्या है? नदी नहर से हमें सीखना है कि जीवन में आगे बढ़ने का नाम है और हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। नदी नहर से मतलब जीवन, वो जो जल की धारा से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये बात कविता की किस पंक्ति में आई है? ये बात कौन सी पंक्ति में आई है? जल धारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। ये बात इस लाइन में आई है। तो इस तरीके से इस कविता की पंक्तियों में से ही हमें लाइन को निकालकर वो पंक्ति को छांट करके लिखना है। अब आइए आगे देखते हैं। सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखिए। आपके मन में क्या ख्याल आता है कि आप सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं? जैसे सूरज से हम जगना और जगाना सीखते हैं, ऐसे हमें समय के लिए भी हमें प्रतिबद्ध, मतलब हम सही समय पर हमेशा समय का ध्यान रखना भी हमारे जीवन में शिक्षा देता है सूरज से, कि वो हमेशा कुछ भी हो जाए अपने सही समय पर उदय होता है और सही समय पर अस्त होता है। एक बात तो ये सीखने को मिलती है। एक सुबह और जल्दी जल्दी सूर्य उगता है, इसे हमें भी जल्दी उठने की प्रेरणा मिलती है। और आपके मन में क्या ख्याल आता है वो आप कमेंट्स में बताएं या फिर आप खुद सोचें। लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भावना की बात सीखने के लिए कहा गया है। इनसे हम और क्या क्या सीख सकते हैं? कोई दो बातें लिखिए। लता और पेड़ों से एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भावना की बात सीखने के लिए कहा गया है। तो लता और पेड़ों से हमें क्या सीखने को मिलती है? कि एक दूसरे के साथ सद्भावना से अच्छे तरीके से हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। तो ये पेड़ और लताओं से देखकर आपको और क्या शिक्षा मिलती है वो आप सोचिए। इसमें एक तो बात बताई गई है कि हमें सबके साथ विनम्र होकर रहना चाहिए, और वो जैसे अपना खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए ज़्यादा करते हैं। पेड़ हमें फल देते हैं, पेड़ों पर फल लगते हैं, वो खुद तो खाते नहीं हैं। दूसरों का उपकार करने की शिक्षा भी हमें पेड़ों से मिलती है। हम सभी में कोई न कोई विशेषताएं अवश्य होती है। आप अपने सहपाठी की कौन सी बात सीखना चाहते हैं? मतलब आपके जो क्लासमेट है उससे आपको ऐसी क्या बात अच्छी लगती है जो आप सीख सकते हैं? क्योंकि सब में कोई न कोई खूबी बच्चों जरूर होती है। किसी में, सब में थोड़ी कुछ बुराई भी होती है तो कुछ अच्छाई भी होती है। तो आपके सहपाठी से आपको ऐसी कौन सी बात अच्छी लगती है जो आप सीख सकते हैं? अब भाषा की बात, मतलब इनके अर्थ बताए गए हैं कि तरुस को हम पेड़ बोलते हैं, शीश को शीर बोलते हैं, पृथ्वी को धरती बोलते हैं, हरना को दूर करना, पद को मार्ग या रास्ता बोलते हैं। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए। इनमें से कोई दो शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। जैसे आप पेड़ ले सकते हैं, जैसे आप धरती ले सकते हैं। इनसे आपको दो वाक्य बनाने हैं। जैसे हमारे स्कूल ग्राउंड में एक बहुत बड़ा पेड़ है, ये पेड़ से आप एक वाक्य बना सकते हैं। धरती गर्मी में बहुत तपती रहती है, या धरती हमें बहुत कुछ देती है। ऐसे भी आप कोई भी दो शब्द लिख करके इनसे वाक्य बना सकते हैं। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के समान कुछ और शब्द बनाइए। जैसे हंसना और हंसाना, खाना और खिलाना, पीना और पिलाना। इसी तरीके से आप बहना और बहाना, चलना और चलाना, ऐसे कुछ भी दो शब्द वाक्य लेकर के आपको समान वाले ऐसे शब्द बनाने हैं। स और प वर्ण से प्रारंभ होने वाले शब्दों को कविता से खोज कर लिखिए। श और प वर्ण से, जैसे सीखो, पानी। इसी तरीके से हमें कविता से भी स और प वर्ण के शब्दों को लेकर के इसमें लिखना है। अब स और प वर्ण के कौन कौन से शब्द आए हैं
आइए हम देख लेते हैं एक बार। जैसे स से क्या आया है? तो सूरज आया है, ठीक है। सूरज, उसके अलावा और क्या आया है? हैं? प से और क्या आया है? प से भी ढूंढो बच्चों आप भी, कि प से और क्या शब्द आया है। स से सीखना भी हो सकता है, ठीक है ना। प से पृथ्वी भी हो सकता है। इस तरीके से आपको इनमें से शब्दों को ले लेकर के छांट कर इसमें से श और प वर्ण के शब्दों को लिखना है। अब और अपन देखते हैं कि इस कविता में और क्या आया है। कविता अ और ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और इनमें अंतर पहचानिए। जैसे तालिका अ में क्या है? पड़ा। पड़ा मतलब, जैसे ये शब्द है तालिका अ में पड़ा। पड़ा का मतलब होता है कोई चीज किसी जगह पर पड़ी हुई है, रखी हुई है। और पड़ा माने जो आप पढ़ रहे हो अभी, ये पढ़ा। बड़ा, बड़ा माने बिग साइज, और बड़ा माने आगे बढ़ा। अड़ना माने अड़ा रहना, किसी जगह पर स्थिर रहना। और बढ़ना माने आगे बढ़ना। उड़ना और पढ़ना। उड़ना माने जैसे कि पतंग उड़ती है, पक्षी उड़ते हैं। पढ़ना माने पढ़ाई करना। कढ़ाई, कढ़ाई माने शक्ति, स्ट्रिक्टली। और कढ़ाई माने जिसमें हम खाना बनाते हैं। लड़ाई और चढ़ाई। लड़ाई माने लड़ाई झगड़ा, चढ़ाई माने किसी पर्वत पर चढ़ना, पहाड़ी पे चढ़ना, ये होता है चढ़ाई। बूझो तो जाने, एक फूल एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। ये एक पहेली दी गई है, इसका हमें मतलब बताना कि एक तो फूल है और एक फल है और दोनों मिलकर बने मिठाई। तो एक फूल का नाम भी है उसमें और फल का नाम भी। ऐसी कौन सी मिठाई है? क्या ऐसी मिठाई गुलाब जामुन है, जिसमें गुलाब क्या है? फूल का नाम है, और जामुन क्या है? फल है। जो काले जामुन होते हैं ना, वो फल है। तो गुलाब और जामुन मिलकर क्या बन गया? मिठाई बन गई। बिना बाल की पूंछ लिए वो भाग रहा है, सब सोते वह रात रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। तो बिना बाल की पूंछ लिए, जिसके पूंछ भी है लेकिन बाल नहीं है उस पर, और वो रात रात भर जागता है। काट काट कर कागज, कागज को काटता है। और कपड़े, कपड़े भी काटता है, खुश होता है और धरातल के नीचे रहता है। ऐसा क्या है? कपड़े और कागज तो चूहा काटता है, जिसके पूंछ भी है और उस पर बाल, बिना बाल की पूंछ लिए, और वो रात रात भर कुतर कुतर करता रहता है और धरती के नीचे बिल बनाकर रहता है। इसका आंसर क्या होगा? चूहा। आइए पाठ में पढ़ी गई कविता को हम सब मिलकर गाएं। तो इस कविता को आप सभी सहपाठी मिलकर के आपस में एक बार पढ़कर पढ़ेंगे। इस तरह से ये कविता बच्चों पूरी होती है, और ये कविता है हमें प्रकृति से बहुत कुछ सीखने की शिक्षा देती है। तो आपको भी इनमें से ज़रूर बहुत सारी बातें सीखने को मिली होगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता बहुत अच्छी लगी होगी बच्चों। थैंक यू बच्चों, ये कविता यहीं पूरी होती है। हम मिलते हैं अगली क्लास में।